कैसे हैं आप सब। इस बार फर्स्ट टाइम टैरो रीड्स जो हैं हिंदी में निकालेंगे, और सबसे ज़्यादा तो ये एक्वेरियस साइन के लिए ही मुझे ये हिंदी में निकालनी है। सो आर लवली एक्वेरियंस, आपके लिए स्पेशल हिंदी में टैरो रीड्स दिस टाइम आफ्टर क्लेंजिंग माय एरिया। सो वैसे ये पैलो सैंटोस की स्टिक है, यूज़ कर लीजिए इसको अपना ऑरा वगैरह क्लीन करने के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्वेरियस के लिए हम स्टार्ट करेंगे। एक्वेरियस का नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा, 1 मई से लेकर 31 मई तक। हाउ विल द एनर्जीज ऑफ एक्वेरियस बी, किस चीज़ पे वर्क करना ज़रूरी है, क्या गाइडेंस यूनिवर्स हमें देना चाहता है, और कौन सी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो फिज़िकल लाइफ में, फ़िज़िकल वर्ल्ड में आपकी थोड़ी सी स्टक रहेंगी या फिर अच्छी चलती रहेगी। होपफुली सब अच्छा चलता रहे। ऑल्दो वी आर अप्रोचिंग द सोलर एक्लिप्स 30th को आ रहा है, जिसके लिए हमारी फ्री वर्कशॉप भी होगी। सो जो भी कनेक्ट करना चाहता है सोलर एक्लिप्स वर्कशॉप में, वो प्लीज़ नीचे लिंक होगा मेरे इंस्टाग्राम का, सीधा इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट कीजिए एंड देन वहाँ से यू विल गेट द लिंक टू कनेक्ट विद अस फॉर द फ्री वर्कशॉप, ठीक है। तो चले देखते हैं एक्वेरियस के लिए मई मंथ कैसा रहेगा। एक्वेरियस का मई मंथ, स्टेबिलिटी तो है। एक्वेरियस काफ़ी काम किया एक्वेरियंस ने खुद पे। मैक्सिमम मेरे क्लाइंट्स एक्वेरियंस हैं, तो काफ़ी काम कर रहे हो आप लोग। दैट्स व्हाट आई कैन सी। लव लाइफ थोड़ी सी ट्रबल्ड नज़र आ रही है मुझे, लेकिन इवेंचुअली जो आपकी डिवाइन विश है वो ग्रांट होगी। सो टेंशन लेने वाली ज़्यादा बात नहीं है। एक्वेरियंस के लिए जो लास्ट मंथ था उसमें अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आई हो सकती हैं, मनी वाइज भी और लक वाइज भी। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ किसी के लिए हो सकता है कि आपको इस तरह से फील हो रहा था इस लास्ट मंथ में कि मैंने काफ़ी चीज़ें कॉन्कर कर ली हैं, काफ़ी चीज़ों पे मैंने अपनी जीत हासिल कर ली है, चाहे वो आपकी इंटरनल इनर वर्ल्ड से रिलेटेड हो या आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकता है कुछ का ओवरसीज ट्रिप भी लगा हो जो आउटर वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्टेड है इस टाइम। तो लेकिन कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है फ्रेंड्स में या फैमिली रिलेटेड, कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे चल रहे हों जिसमें कि आपने कुछ लोगों को जाते हुए देखा, जैसे कुछ लोग आपकी लाइफ में से निकले होंगे। ये हम पास्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हर एक के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हाँ कुछ के लिए। एंड देन लेकिन उन सब चीज़ों से, क्योंकि उन लोगों ने आपकी लाइफ में से जाना ही था, दे वर नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ, तो इसीलिए एज दे लेफ्ट योर लाइफ आप खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, आउटस्पोकन, फायरी महसूस करना शुरू हो गए, काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लग गए हैं। बिल्कुल एक एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आप लोगों में आ चुकी है। सो लेट्स सी कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो मुझे टर्न होता हुआ नज़र आ रहा है। दोज हु वर लॉन्गिंग कि मुझे कहीं से प्यार मिले, या फिर जिनको और लव की एक इंटरनल रिक्वायरमेंट है, जिनको एक फील आ रही थी कि सेल्फ लव पे तो डेफिनेटली हर एक वर्क कर रहा है, लेकिन एक फिर भी जो एक रिक्वायरमेंट आपको लव वाइज लग रही थी और जो आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रही थी, जो पर्टिकुलर चीज़, उसके बारे में प्रेजेंट सिचुएशन में भी इतना ज़्यादा आपको अपने पार्टनर से नहीं इतना आपको महसूस होगा कि हाँ वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ऑल्दो शायद वो उतना दिखाते नहीं हैं, या फिर उनके पास है भी देने के लिए, लेकिन मे बी इट्स नॉट जस्ट द राइट पर्सन हु इज़ मेंट टू बी इन योर लाइफ, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी आप काफ़ी यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि वो पार्टनर आपकी लाइफ में रहें, या फिर बट इतना ज़्यादा उनकी तरफ से मुझे इनिशिएटिव नज़र नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा उनकी तरफ से आपकी तरफ झुकाव नहीं नज़र आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा।
ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो प्रेजेंट सिचुएशन में टर्न डेफिनेटली हुआ ही है। जैसे ही आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हुई है, कुछ लोगों को आपने नीचे डेफिनेटली छोड़ा है, और उनमें से एक आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, शायद वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे हों। ठीक है, देन कम्स योर कुछ ना कुछ, अब आपका कुछ ट्रैवल प्लान हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन में। कुछ एक्वेरियंस के साथ हो सकता है कि वो कहीं ट्रैवल करने के लिए जा रहे हों, या फिर कुछ ऐसा सर्वे करने के लिए जा रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशन को सेटल करने के लिए कहीं जा रहे हैं वो एक्वेरियंस। सो देर आर सम ट्रैवल प्लान्स ऑल्सो फॉर द एक्वेरियंस। फ्यूचर सिचुएशन में आई सी अ टावर मोमेंट। शायद आप कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे थे, लेकिन वो एज़ पर आपकी एक्सपेक्टेशन वो चीज़ नहीं निकलती है, बिकॉज़ अगेन कि उस पर्सन को के पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो आपको दे सके। ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो चीज़ मुझे होती हुई नहीं नज़र आ रही है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शेक होने वाली हैं आपकी लाइफ में फ्यूचर सिचुएशन में, लेकिन दे आर शेकिंग फॉर द बेटर, क्योंकि कभी कभी ये झटका भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, बिकॉज यूनिवर्स हमें प्यार से समझाता रहता, हमें नहीं समझ आती, सो देयर इज़ लाइक अ फुल स्टॉप टू इट। तो वो एक झटके की रिक्वायरमेंट थी आपकी लाइफ में, और वो आपको मुझे फ्यूचर सिचुएशन में आता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है। देन कम्स कुछ ना कुछ जजमेंट्स पेंडिंग हैं एक्वेरियंस, कुछ डिसीजंस आपकी एंड पे पेंडिंग हैं जो आपको लेने ज़रूरी हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि ये सारा मुझे लव एस्पेक्ट एक्वेरियंस का ज़्यादा नज़र आ रहा है रादर देन एनीथिंग एल्स। तो लव लाइफ में आप यूनिवर्स से प्रे तो कर रहे हो कि मुझे सो एंड सो पार्टनर चाहिए, बट ऑल्सो थिंक अ लिटिल बिट मोर क्रिटिकली। अगर हम इसको सोच के देखें तो लॉजिकली सोचें तो हो सकता है कि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये एक सोलमेट तो मुझे नहीं ये इतना नज़र आ रहा, बिकॉज आई डू फील अ लॉट ऑफ नार्सिसिस्टिक बिहेवियर इसमें मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है आपकी रिलेशनशिप में। तो सोलमेट रिलेशनशिप तो मैं इसको नहीं बोलूँगी, बट ये इंसान ऐसा है जो आपकी लाइफ में आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। ये एक नाइट की तरह है कि मतलब वो लाइफ में आता है ऑफर लेके, एंड देन द पर्सन गोज़, देन कम्स बैक अगेन आफ्टर 3 months, देन द पर्सन गोज़। तो ये आना जाना आपने कब तक इस चीज़ के साथ सेटल्ड रहना है, ये आपको सोचना ज़रूरी है, बिकॉज यू रियली हैव टू टेक अ डिसीजन। क्योंकि यूनिवर्स जो आपको गाइड कर रही है, आप उस चीज़ से पॉजिटिव हो जाते हो, काफ़ी फायरी हो जाते हो, ठीक है, सही नेचर में आ जाते हो, बट देन ऑल ऑफ अ सडन यू अगेन गेट इन टू द सेम थिंग। फिर से आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमता है और आप उसी सिचुएशन में जाके खड़े हो जाते हो जहाँ पे यू हैव टू डील विद ऑल दीज नेगेटिव पीपल, ऑल दीज नेगेटिव एस्पेक्ट्स इन लाइफ। तो उस चीज़ में से आप कब तक निकलना चाहते हो, इस चीज़ को आपको डिसाइड करना है। कब तक आप उस इंसान को ये देना चाहते हो कि ठीक है आप मेरी ज़िंदगी को चलाते रहें, ठीक है, कब तक आप अपनी ज़िंदगी की कमान किसी और के हाथ में रखना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल जो इस सिचुएशन, ओवरऑल जो रीड है, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि आपकी जो भी डिवाइन विश है वो डेफिनेटली ग्रांट होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लेकिन डिवाइन विश आपकी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ आपकी एक डिवाइन विश है जो ग्रांट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन रिलेशनशिप वाइज मुझे ये डिवाइन विश नहीं लग रही। मुझे ये डिवाइन विश मोर इम्पॉर्टेंटली आपकी किसी और एस्पेक्ट से लग रही है। आपको भरोसा बहुत है कि हाँ मेरी ये चीज़ विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं यूनिवर्स से ये चीज़ मांग रही हूँ, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। लेकिन आपको थोड़ा सा और इस चीज़ में डीपली जाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कुछ ना कुछ ऐसा है इस पूरी सिचुएशन में जिसको शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा पर्टिकुलर है इस सिचुएशन में जिसको आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, what I can see is you're too much attached to your partner, और आप लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं इस चीज़ में। तो लॉजिकल माइंड को थोड़ा यूज़ करना ज़रूरी है यहाँ, बिकॉज़
अगर आप कहते हैं कि हाँ डिवाइन विश जो आपकी ग्रांट हो रही है, तो ये है कि आपकी डिवाइन विश ग्रांट होती है, देन अगेन वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाता है, फिर वो आ जाता है, फिर वो चला जाता है, तो ये कब तक चलता रहेगा, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। आई थिंक यू रियली नीड किसी गाइड की या किसी पर्सनल गाइडेंस की आपको डेफिनेटली ज़रूरत है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट पर्सनल गाइडेंस। आपको वो पर्सनल गाइड ढूंढना ज़रूरी है जो आपको सही रास्ते पे गाइड कर सके इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। लेकिन जो नेक्स्ट मंथ है वो आपका इसी सिचुएशन में थोड़ा सा उलझता हुआ निकल जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, फिर कुछ चीज़ें चेंज होंगी, फिर स्ट्रेस आएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेट्स सी यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है हमारे एक्वेरियंस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड आवर एक्वेरियंस। ओके, फॉरगिवनेस एक्वेरियंस। सबसे पहली चीज़ आपको जो मास्टर करने की ज़रूरत है वो फॉरगिवनेस है। सिर्फ किसी और को फॉरगिव करने के बजाय खुद को पहले माफ़ कीजिए कि मैंने खुद को, अपनी सोल को इतना चोट पहुंचाई है इतने टाइम तक, जो भी है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर या वॉट एवर इट इज़। तो सबसे पहले अपने लिए इस फॉरगिवनेस को मांगिए, उस यूनिवर्स से सबसे पहले फॉरगिवनेस अपने लिए मांगिए कि अपनी सोल से भी फॉरगिवनेस मांगिए। अपनी सोल को भी कहिए कि आई एम सॉरी कि मैंने इतना कष्ट दिया है उस सोल को। उसके बाद आप एंजेलिक गाइडेंस ले सकते हैं। उसके बाद अपनी इंट्यूशन को सुनिए। इंट्यूशन को सुनने का मतलब है कि आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के सामने, उस इंट्यूशन को सुनना है। ये नहीं जो आपका कॉन्शियस माइंड और जो आपका एक अट्रैक्ट हुआ जो माइंड है वो आपको गाइड कर रहा है। इंट्यूशन को सुनने की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहला एस्पेक्ट तो जो आपको मास्टर करना है वो फॉरगिवनेस ही करना है। सरेंडर कीजिए, फॉरगिव कीजिए खुद को। उसके बाद फिर आप एंजल से गाइडेंस लीजिए। सो एक्वेरियस, अगले महीने में करने के लिए बहुत सारे काम हैं। अगर किसी को पर्सनल रीड की ज़रूरत है, अगेन इंस्टाग्राम लिंक पे आप जा सकते हैं एंड देन यू कैन सिंपली डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू देयर। कुछ ना कुछ मेडिटेशंस भी हम सेल्फ लव पे, फॉरगिवनेस पे कराते रहते हैं। अभी सोलर एक्लिप्स भी आ रहा है, उसके लिए फ्री वर्कशॉप भी होगी। सो प्लीज़ डू कनेक्ट अस थ्रू द इंस्टाग्राम चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए सो यू कीप ऑन गेटिंग टू नो कि जब भी हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आती है वो हमेशा आपके सामने आती रहे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ। बाय बाय।